हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड पैटर्न। ये आपने पिछले जब आप ग्रेड में होंगे तब आपने किया होगा शेप्स, सॉलिड्स एंड पैटर्न्स। हम वही आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। पहले जैसे हमने प्लेन फिगर्स पढ़ना है। प्लेन फिगर्स का बेसिक मतलब रहता है जिसमें कि थर्ड डायमेंशन नहीं होती, जैसे कि हाइट नहीं होता, सॉलिड फिगर नहीं होता है। तो मतलब जैसे अगर आप किताब को अगर देखें तो सिर्फ अगर हम ऊपर ऊपर का किताब देखेंगे तो उसकी क्या शेप है, ठीक है। तो पूरी अगर किताब की शेप देखें तो उसको सॉलिड शेप या सॉलिड फिगर के हिसाब से देखेंगे जो कि क्यूबॉइड होती है। तो प्लेन फिगर्स बेसिकली आर कि जिसमें थर्ड डायमेंशन दैट इज हाइट नहीं होती है, सिर्फ ऊपर ऊपर जैसे लेंथ और ब्रेथ हमें जैसे ऊपर का ही देखना रहता है। जैसे कि चार बेसिक चीज़ हैं यहाँ पे, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल। तो यहाँ पे आप ड्रॉ करके देखिए। ट्रायंगल की मेन चीज़ रहती है कि इसमें तीन साइड से बना होता है, इसको जोड़ देते हैं तो ये ट्रायंगल बन जाता है। स्क्वायर में चार साइड रहती हैं और एक खूबियत स्क्वायर की ये रहती है कि चारों साइड इक्वल होती है, समान होती है, सेम होती है। सर्कल है जिसका ये एक सेंटर होता है, उस सेंटर से अगर हम यहाँ पर कहीं पे भी जाएं तो वो डिस्टेंस सेम रहता है। रेक्टेंगल भी चार साइड से बना रहता है, लेकिन उसमें क्या रहता है कि दो साइड लंबी होती है, दो साइड छोटी होती है और दो साइड सेम होती है, मतलब जो लंबी हैं वो बराबर होती हैं, जो छोटी हैं वो बराबर होती हैं। तो इस हिसाब से आप ये चारों ये जो फिगर्स हैं आप यहाँ बनाइए और कलर करिए। इन्हीं फिगर्स से लेके ये रंगोली का एक पैटर्न बनाया है। पैटर्न मतलब ये है कि कुछ भी पैटर्न मतलब रहता है जैसे ये सारे शेप्स जोड़ के कोई भी डिज़ाइन बनाया है जैसे। तो आपको यहाँ पे रंग भरना है। रंग किस प्रकार से भरना है आपको, जो ये सर्कल है, जो ये वाले सर्कल है उनको क्या करना है, आपको हरा भरना है, ग्रीन। रेक्टेंगल्स को आपको रेड, तो रेक्टेंगल्स ढूंढना है, उनको रेड भरना है, तो यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल्स हैं यहाँ पे रेड आएंगे, ठीक है। और जो ये आपके सर्कल्स हैं, ये सर्कल आएंगे आपके ग्रीन। और स्क्वायर है ब्लू। स्क्वायर क्या है, ब्लू। तो आपको पहले स्क्वायर ढूंढना है और उसमें ये ब्लू डालना है, स्क्वायर में डालना है ब्लू। और फिर हमारे पास है ये जो ये ब्लू आया। एंड ट्राइंगल में है आपका येलो। ट्राइंगल में हम डाल रहे हैं येलो, तो ये हमने ट्राइंगल जो भी बनाया उसमें हमने डाल दिया येलो, देखिए इस तरीके से। तो ट्राइंगल आपका हो गया येलो और ये था हमारा ग्रीन, तो यहाँ पे हुआ ये ग्रीन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे कलरिंग करनी है, आपको शेप आइडेंटिफाई करना है, उसके हिसाब से कलर। तो सर्कल के अंदर आपको करना है ग्रीन, सर्कल में था ग्रीन, ठीक है, यहाँ पे हो गया ग्रीन। रेक्टेंगल में था रेड, स्क्वायर में था ब्लू, तो यहाँ पे हम कर देते हैं ब्लू। और यहाँ पे ट्राइंगल में था येलो। तो इस हिसाब से आपको करना है, सर्कल ग्रीन, रेक्टेंगल रेड, स्क्वायर ब्लू और ट्राइंगल्स येलो। ये रंगोली का कलरिंग पैटर्न आपको बनाना है। और प्लेन फिगर्स देखते हैं, जैसे वो तो ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल देखा। ये इसको जैसे डॉट है इसको बोलते हैं पॉइंट, इसका नाम है पॉइंट। पॉइंट और इसका जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, एक लाइन है, यहाँ पे एरो बना दिया है तो उसको बोलते हैं रे। इसका मतलब रहता है कि यहाँ पे तो कोई यहाँ बढ़ नहीं सकता है, इस डायरेक्शन जहाँ पे एरो की साइड है वहाँ पे जितना भी बढ़ा सकते हैं। सेगमेंट में क्या रहता है कि दोनों जगह पॉइंट है कि दोनों जगह नहीं बढ़ता है, बस इतना ही ये सेगमेंट रहता है, सेगमेंट ऑफ अ लाइन, ठीक है। और ये लाइन होती है, लाइन क्या रहता है जिसमें कि दोनों साइड एरो है, मतलब एरो का मतलब ये रहता है कि वो बढ़ सकता है उस साइड से, तो दोनों साइड से बढ़ सकता है। रे और लाइन में क्या डिफरेंस है, ये एक ही साइड बढ़ सकता है, लाइन दोनों साइड बढ़ सकता है। सेगमेंट क्या है कि ये दोनों साइड नहीं बढ़ सकता है। एंगल बनता है यहाँ पे, जो ये चीज रहती है इसको बोलते हैं एंगल, जो कि बनता है दो लाइन को जोड़ के या दो रेज को जोड़ के। जैसे कि ये डिफरेंट प्रकार के एंगल बनाए गए हैं यहाँ पे, इस ऐसे जुड़ सकता है, ऐसे जुड़ सकता है या ऐसे जुड़ सकता है। तो ये है हमारा पॉइंट, रे, सेगमेंट, लाइन और एंगल।
तो पॉइंट है, एक डॉट रे है जो कि एक ही साइड से बढ़ता है, एक जगह पॉइंट रहता है, सेगमेंट दोनों साइड से नहीं बढ़ते हैं, लाइन दोनों साइड से बढ़ते क्योंकि दोनों ही साइड एरो हैं, और एंगल दो रे को जोड़ के हमने ये एंगल्स बनाए हैं। अभी हम आपके पास क्या क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि आपको ये दिया हुआ रहेगा और आपको इसके नाम लिखने हैं। तो ये जैसे दो एरो रेस को जोड़ के बनाए गए हैं, तो इसको क्या कहते हैं, एंगल। अब ये यहाँ पे दोनों में एरो नहीं है, दोनों में साइड में डॉट है, तो इसका नाम क्या है, लाइन, जैसे हमने ऊपर पढ़ा। फिर ये है क्या, पॉइंट, आप स्पेलिंग ऊपर देखिए वहां पे लिखिएगा। फिर ये है रे, क्योंकि एक ही साइड एरो है और दोनों साइड एरो होएगा तो इसको बोलेंगे लाइन। तो यहाँ पे आपको ये आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पे करेक्ट करके नाम लिखना है। और आगे चलते हैं प्लेन फिगर्स की जगह पढ़ने के लिए। जैसे कि अब हमने ट्राइंगल पढ़ा, इस ट्राइंगल में अब ये जो तीन चीजें जोड़ी गई हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं साइड। तो यहाँ पे कितनी साइड्स हुई हमारी ट्राइंगल के पास, ट्राइंगल में 3 साइड हुई, 1 2 और 3। और जो यहाँ पे जहाँ पे जुड़ा हुआ है ये जो पॉइंट है, जो ये वाले 3, इनको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इनको, वर्टेक्स। तो ये हुए 3 वर्टेक्स। तो एक ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं और 3 वर्टेक्स रहते हैं। स्क्वायर में कितने साइड है, 1 2 3 4, 4 साइड रहते हैं। और कितने वर्टेक्स रहते हैं, वर्टेक्स रहेंगे 4, 1 2 3 और 4, 4 वर्टेक्स और 4 साइड हैं स्क्वायर में। रेक्टेंगल में भी 4 साइड रहती हैं और 4 वर्टेक्स रहते हैं। ये स्क्वायर के जैसा है, लेकिन इनका बस साइड का माप का डिफरेंस रहता है। एज मैंने पहले भी बताया था कि स्क्वायर में क्या रहता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। चारों जो साइड्स हैं ये इक्वल रहती हैं। ओके, दीज आर ऑल इक्वल साइड्स। और लेकिन रेक्टेंगल में ये और ये जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल रहती हैं। तो जो यहाँ पे हमने ये और ये वाली इक्वल है और ये इक्वल है रेक्टेंगल में, ठीक है। और रहते 4 वर्टिसेस हैं और 4 साइड्स हैं। और सर्कल में एक ये है, कोई साइड नहीं होता है, तो 0 साइड है। सर्कल में कितने साइड्स हैं, 0 साइड और 0 वर्टिसेस हैं, क्योंकि कोई भी डॉट कहीं नहीं मिला। इट इज अ क्लोज्ड कर्व। व्हाट इज अ सर्कल, इट इज अ क्लोज्ड कर्व। आपको जो ये डार्क में दिए गए हैं शब्द, ये आपको अच्छे से लर्न करना है हर फिगर के बारे में। जैसे ट्राइंगल के 3 साइड्स और 3 वर्टिसेस हैं। वर्टेक्स को जो अगर प्लूरल बोलते हैं तब 3 वर्टिसेस हो जाते हैं। और स्क्वायर में 4 साइड्स हैं, 4 वर्टिसेस हैं एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में भी 4 साइड्स हैं, 4 वर्टिसेस हैं, बट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। और सर्कल में देयर आर 0 साइड्स एंड 0 वर्टिसेस। इट इज अ क्लोज्ड कर्व, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, राइट द शेप्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें शेप लिखनी है। ब्लैक बोर्ड की क्या शेप होती है, ब्लैक बोर्ड जिसमें लिखते हैं रेक्टेंगल। चेस बोर्ड, हर साइड चेस बोर्ड का सेम रहता है, तो इसलिए वो होता है स्क्वायर। अब बैंगल, बैंगल एक कर्व्ड है, क्लोज फिगर है, तो इसका क्या होता है, वो सर्कल। हाउ मेनी साइड्स एंड वर्टिसेस डज अ ट्राइंगल हैव। तो ट्राइंगल के लिए हमने क्या बोला था, हाउ मेनी वर्टिसेस इट हैज, 3, and how many sides it has, 3. How many sides and vertices does a square have? तो स्क्वायर की साइड्स कितनी है, 4, वर्टिसेस कितने हैं, 4. स्टेट ट्रू और फॉल्स, ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो ये है यस, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ट्रू है। क्या है ये, ट्रू। A circle has 2 vertices, लेकिन अभी हमने क्या किया, the circle has 0 vertices, तो क्या है ये, false। true मतलब सही statement, false मतलब गलत statement। तो true और false लिखना है। ये statement को पढ़ के हमें यहाँ पे कार्य करना है। Now join the dots to make rectangles, squares and triangles। तो अपनी किताब में ऐसे dots equal distance में लिखिए और इनको जोड़ के, जैसे कि यहाँ पे dots हैं, आपने ये लिया और आप कोई भी रेक्टेंगल स्क्वायर बनाने की कोशिश करिए। इसको ज्वाइन करिए और बनाइए, रेक्टेंगल बनाइए, स्क्वायर बनाइए और ट्राइंगल बनाइए, ठीक है। ये अच्छी फन एक्टिविटी है जिसको आपको करने में मजा आएगा। कीप अ बैंगल ऑन अ कलर्ड पेपर एंड ड्रॉ अ सर्कल। अगर एक बैंगल लीजिए अपने मम्मी का और वहाँ पे एक सर्कल बनाने की कोशिश करिए और ऐसे 7-8 सर्कल बनाइए, थोड़ा डिजाइन बनाइए, इट विल लुक नाइस।
हम लोग मैच स्टिक से भी कुछ शेप्स बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो डॉट से बनाइए, चम्मच से बना सकते हो आप शेप। तो ये जो ट्राइंगल और ये स्क्वायर, रेक्टेंगल वगैरह है, बैंगल से सर्कल, ये सब शेप बना के डिजाइन बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, अब हम ये प्लेन फिगर्स के बारे में बात हुई, हम अगली क्लास में आपको बात करेंगे सॉलिड के बारे में। ठीक है, थैंक यू, बाय।